जय माता दी दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्तिक अमावस्या के बारे में। जी हाँ, अमावस्या एक वर्ष में एक बार नहीं बल्कि 12 बार आती है। जी हाँ, अमावस्या एक वर्ष में 12 बार आने वाला मानसिक उत्सव है। अधिक मास की स्थिति में यह एक वर्ष में 13 बार भी हो सकती है। हिंदू पंचांग के अनुसार अमावस्या माह की और कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि है। इस दिन का भारतीय जनजीवन में अत्यधिक महत्व है। हर माह की अमावस्या को कोई न कोई पर्व अवश्य मनाया जाता है। इन्हीं मानसिक तिथियों में कुछ लोकप्रिय एवं महत्वपूर्ण अमावस्या तिथि मौनी अमावस्या, शनि जयंती तथा वट सावित्री व्रत, भौमवती अमावस्या, कार्तिक अमावस्या अर्थात दीपावली, हरियाली अमावस्या, महालय अमावस्या अथवा सर्वकृत अमावस्या है। भारत का सबसे लोकप्रिय एवं जगमगाहट वाला त्योहार दीपावली भी कार्तिक माह की अमावस्या के दिन ही पड़ती है। अमावस्या को हिंदू ग्रंथों में पितरों अर्थात पूर्वजों को समर्पित महत्वपूर्ण दिवस के रूप में माना जाता है। इस दिन पितरों के लिए दान तथा पवित्र नदियों में स्नान को श्रेष्ठ माना गया है। हिंदू पंचांग एवं खगोलीय स्थिति के अनुसार चंद्रमा 28 दिनों में पृथ्वी का एक चक्कर पूर्ण करता है। 15 दिनों के उपरांत चंद्रमा पृथ्वी की एक छोर से दूसरी छोर पर होता है। जब चंद्रमा भारतवर्ष से दूसरी छोर पर होता है तब उसे नहीं देखा जा सकता। जब चंद्रमा पूर्ण रूप से भारतवर्ष में दिखाई नहीं देता उस दिन को ही अमावस्या का दिन कहा जाता है। और ये घटना यानी कि अमावस्या प्रत्येक स्थान अथवा देश के लिए चंद्रमा की स्थिति के अनुसार अलग अलग समय पर हो सकती है। बात करते हैं अमावस्या कब है। कार्तिक अमावस्या तिथि जो कि सोमवार यानी कि 13 नवंबर को है और ये जो अमावस्या तिथि है वो 12 नवंबर 2:45 से शुरू होगी जो कि 13 नवंबर 2:56 जी हाँ 56 बजे तक रहने वाली है। अच्छा, बात करते हैं दर्श अमावस्या की। दर्श अमावस्या के दिन चंद्रमा पूर्ण रूप से रात को दिखाई नहीं देता है। अतः तिथिवार अमावस्या तथा दर्श अमावस्या अलग अलग दिन हो सकती है। अमावस्या के दिन ग्रहों की अतिरिक्त ऊर्जा विकिरण द्वारा मनुष्य तक पहुंचती है। मानव पर अमावस्या का सबसे आम प्रभाव मानसिक बीमारी, क्रोध अथवा चिड़चिड़ापन आना है। अब बात करते हैं सोमवती अमावस्या की। सोमवार के दिन आने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार सोमवती अमावस्या का एक विशेष महत्व है। बात करते हैं भौम अमावस्या की। साप्ताहिक यानी कि साप्ताहिक दिन मंगलवार को आने वाली अमावस्या को भौम अमावस्या कहते हैं। इसे भौमवती अमावस्या भी कहा जाता है। मंगलवार के दिन होने के कारण भौम अमावस्या पर हनुमान जी की पूजा का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। शुभ बारी अमावस्या, जी हाँ, सोमवती अमावस्या तथा शनि अमावस्या की तरह ही गुरुवार के दिन होने वाली अमावस्या को शुभ बारी अमावस्या कहते हैं। शनि अमावस्या जैसे सप्ताह के पहले दिन सोमवार को आने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं, इसी प्रकार शनिवार के दिन आने वाली अमावस्या को शनि अमावस्या कहते हैं। चलिए हम बात करते हैं सभी जो प्रसिद्ध अमावस्या हैं उनके बारे में। सबसे पहले कार्तिक मास जो कि दिवाली है, मार्गशीर्ष मास, पौष मास जिसको वकुला मावस अमावस्या भी कहते हैं, माघ मास यानी कि मौनी अमावस्या, फाल्गुनी मास, चैत्र मास, वैशाख मास, जेठ मास जिसको शनि जयंती वट सावित्री व्रत भी कहते हैं, आषाढ़ मास, श्रावण मास जिसको हरियाली अमावस्या भी कहते हैं, भाद्रपद मास जिसको पिठौरी व्रत या फिर पिठौरी भी कहा जाता है, अमावस्या व्रत, कुशोत्तपटनी, आस्तिक और अश्वनी मास जिसको महालय अमावस्या कहते हैं अर्थात सर्वकृत अमावस्या। दोस्तों ये थी जितनी भी हम अमावस्या यानी कि जो 12 वर्ष तक आने वाली जो अमावस्या है इसका मैंने लेखा जोखा जो भी था आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। अगर कहीं गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। दोस्तों मैं फिर से उपस्थित होती हूँ इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल अध्यात्मिक कहानियाँ।